श्री कृष्ण कल की बनकर हुए घोड़े पर सवार, जो हाथ में थी बांसुरी तलवार बन गई। खांडा पकड़कर हाथ में घोड़े पर है सवार, कोई नहीं है जिनकी बराबर की शान का। और फिर एक जो दुनिया की बादशाहते मिट्टी में मिलाकर कि सिक्का जमाएगा वो भक्ति और ज्ञान का, आया जा रहा है मालिक जहान का। इस कलयुग की जो कल की वन की लीला है, जिसका जो गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने जो वर्णन किया है उनके पुस्तकों में, जिसमें श्री कल की दिग्विजय नाटक, कल गुरु लक्ष्मीनारायण जी का पत्र संग्रह, फिर उनके पद संग्रह, उनके द्वारा लिखे गए 45 भजन, और उनके द्वारा लिखे गए जो लेख, जैसे कि कल की अवतार अंग्रेजी का घोर शत्रु क्यों, या अंग्रेजी की कल की भारत की शत्रु पाश्चात्य दानवता वगैरह, और कल की नाम की महिमा वगैरह जो उन्होंने जो लेख लिखे हैं, तो इन सब की उनके द्वारा लिखित साहित्य में जो कल की पुराण जो का वर्णन है उसके अनुसार, और ये एक ऐसी गुप्त लीला है जैसे हमने चर्चा की थी कि वर्तमान समय में जैसे जैसे लोगों में जागृति हो रही है, कुछ कुछ संगठन, कुछ कुछ संत महात्मा कल की भगवान के बारे में बोलने लगे हैं, ये भी कहने लगे हैं कि ये 4,32,000 वर्ष की बात छोड़ करके कल की भगवान जल्दी प्रकट होने वाले हैं, या जल्दी विश्व युद्ध छिड़ने वाला है, और इस प्रकार की चर्चा हो रही है। पर इसमें सिर्फ गुरु लक्ष्मीनारायण जी द्वारा प्रदत्त साहित्य में, और जैसे कि उन्होंने लिखा कि कल की भगवान की नए राज्य शासन लीला के शासन आदेश मेरे पास आए हुए हैं, जो कि उन्होंने ये 4 किताबों में लिखे हैं। जो लोग वो नहीं जानते हैं, वो ये नहीं जानते हैं कि कल की भगवान का अवतार किस प्रयोजन से हो रहा है, कल की भगवान का मुख्य शत्रु कौन है, या कलयुग कहां पर समाया हुआ है। जैसा कि गुरु लक्ष्मीनारायण जी लिखा, कल की अवतार अंग्रेजी का घोर शत्रु क्यों, अंग्रेजी सभ्यता तो या पाश्चात्य दानवता वही कलयुग का स्वरूप है। और गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने जो वर्णन किया कि कल की भगवान का अवतार वो ब्राह्मणों के लिए हुआ है, जैसा कि उन्होंने नाटक में लिखा, श्री कल की भगवान अपनी आकाशवाणी में कहते हैं कि जिन प्रार्थनाओं में गौओं के लिए प्रार्थना नहीं है उन पर ध्यान गौर नहीं किया जाएगा। तो वहां से गुरु लक्ष्मीनारायण जी द्वारा वर्णित जो कल की पुराण है उसकी चर्चा कर रहे थे। तो हमने देखा था किस प्रकार कलयुग की सभा में कलयुग अपने अनुयायियों को ये आह्वान करता है कि देवताओं की जोड़ भगवान विष्णु है, और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले जो वेद पाठी ब्राह्मण और गौ हैं, यज्ञ हैं जो भगवान को प्रकाशित करते हैं। इसलिए जिस तरह भी हो वेद पाठी ब्राह्मणों और गौओं को मार डालो। तो जिस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे पिछले 1000 वर्षों में गौ हत्या हुई, ब्राह्मणों को दृष्टि से गिराया गया, शोषक दलित वर्ग का सिद्धांत से ये कहा गया कि ब्राह्मणों ने सभी लोगों का शोषण किया। और तो जब भारतवर्ष के लोगों ने या हिंदुओं ने ब्राह्मणों की बात न मानकर हिंदू धर्म की आज्ञाओं का, ब्राह्मणों की भगवान की आज्ञाओं का से उल्लंघन किया, तो हमने वो दिखा कलयुग का, और फिर कैसे किस प्रकार उसके फलस्वरूप कल की भगवान ने अपना अवतार लेने का संकल्प लिया, समय की मर्यादा का में न मानते हुए। और जैसा कि गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने कहा कि इस बार का अवतार बिना बुलाया है, हमारे पंडित, हमारे ब्राह्मण धोखे में रह गए, और कलयुग अपनी मर्यादा को लांघकर लाखों वर्ष आगे निकल गया। तब हिंदू जाति का, हिंदू धर्म के सर्वनाश का उपक्रम देखकर इस देश के सच्चे स्वामी रावण कंस के मानने वाले, गौ ब्राह्मणों धर्म की रक्षार्थ युग में अवतार लेने वाले क्षीर सागरवासी महाविष्णु गोपाल कृष्ण ने अपने अवतार लेने का संकल्प लिया, और कैसे उन्होंने बाल मुकुंद जी को अपनी रहस्यमय लीला का अनुभव दिया, और इन्हें आज्ञा दी कि अब जो भी साधन करो सतयुग सहित मेरे प्रकट होने के लिए करो। तो वो हमने देखा, और फिर हमने गुरु बाल मुकुंद जी के बारे में जो वर्णन किया गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने, उसकी चर्चा की। तो और हमने देखा, तो उनने ये इनके ये जो पद लिखा है गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने, क्या ऐलान का ये कि जहां कहीं देखो असुर को गरजो तुम हनुमान, शीघ्र प्रकट होकर करूं दुष्टों का घमसान, और निर्गुण मुझको जान कर करें असुर अभिमान, धर्म विरोधी पात की खो बैठेंगे प्राण,
मम इच्छा होनी प्रबल संतन वचन प्रमाण, देह धरी या कारण ने हेत न दूसरान। मतलब कल की भगवान कहते हैं कि मेरा शरीर धारण करने का यही प्रयोजन है, गौ ब्राह्मण की रक्षा। राक्षस आए दूर से हिया किया हिंद में वास, अब दिन नेड़े आ गए होगा सबका नाश। कैसे? हे माया सुंदरी मम आज्ञा अनुसार, असुर से असुर भिड़ा के करडारो संगार। तो कैसे जो असुर से असुर भिड़ा के जो संहार हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं। और इस पर हमने फिर पंडित बाल मनोकांत जी का जो पद था वो हमने देखा था। पाला जिन्होंने जिस्म को गौओं के खून से, किस्सा मिटा देगा उनके नामों निशान का, अब आया जा रहा है मालिक जहान का। तो ये हमने देखा कल। तो गौओं के प्रकरण में किस प्रकार कलयुग में क्या कहा, उसके फलस्वरूप कल की भगवान ने कैसे अवतार लिया, कैसे, और फिर हमने बाल मुकुंद जी के बारे में देखा। अब उससे आगे का जो है हम चलते हैं गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी पर, कि किस प्रकार गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी को गुरुवर बाल मुकुंद जी से जुड़े। तो जैसा कि उन्होंने लिखा है, एक दिन रास्ता चलते रो रो कर प्रार्थना करी, हे भगवान यदि आप हैं और ऐसे ही हैं जैसे श्रीमद् भागवत व रामायण में वर्णित हैं तो मुझे निश्चय करा दीजिए। सर्वदा युग में धर्म की रक्षा के लिए आप अवतार लेते हैं, अब भी अधर्म बढ़ा हुआ है, गौ हत्या हो रही है। तो देखते हैं हम यहाँ पे कि किस प्रकार गौओं के केंद्रित कल की भगवान की जो लीला है, और गुरु लक्ष्मी नारायण जी की भी पुकार, जो कल की भगवान जब जुड़े नहीं थे, उसके कल बाल्मीकि जी से मिले नहीं थे, उसके पहले भी उनको ये जो वेदना थी गौओं के बारे में, जिसकी वजह से कल की भगवान ने फिर बाल्मीकि जी को जो स्वप्न में आदेश दिया गुरु लक्ष्मी नारायण जी से को कल की नाम देने के लिए। तो क्या गुरु लक्ष्मी नारायण जी की क्या प्रार्थना थी? गौ हत्या हो रही है, जिसको रामायण में और पुराणों में महापाप लिखा है। पहले के शासक भी गौ हत्यारे थे, अब भी जो शासन कर रहे हैं वे भी गौओं के हत्यारे हैं। अगर ऐसे समय भी आपने अवतार नहीं लिया तो इसका क्या प्रमाण है कि आपने पहले अवतार लिया था और आपको धर्म प्यारा है। तो ये जो उनकी पुकार थी, जिसको उन्होंने अपने पद में जो लिखा है, गोपाल तुम्हारी गौओं का अब बैरी बना है कण कण, कब छोड़ोगे असुरों पे प्रभु जी अपना चक्र सुदर्शन। हे गोपाल, हे कल की भगवान, जो संसार गौओं का बैरी बन गया है, आप इन राक्षसों मारने के लिए अपना सुदर्शन चक्र कब छोड़ोगे? फिर उनको जो उनके वायदा याद दिलाते हैं, जो वचन दिया है गीता में तुमने आने का भगवान, कल्कि के रूप में खड़ग लिए पूरा कर दो अपना प्राण। आपने बार बार अवतार लेने का जो गीता में वचन दिया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य धर्म तदात्मानं सृजामि हम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जो आपने जो वचन दिया है, अब अस्त्र पर चढ़े तलवार लिए कल्कि के रूप में खड़ग लिए पूरा कर दो अपना प्राण। वो अपना दिया हुआ प्राण आप पूरा कीजिए। और फिर गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी कल की भगवान को ये प्रार्थना करते हैं, भारत भी म्लेच्छ स्वरूप बना संसार तो था ही द्रोही, ये धर्म रसातल चला कि जिसका तुम भी नहीं है कोई। आज भारत भूमि में रहने वाले जीव भी राक्षसी म्लेच्छ वृत्ति के हो गए हैं, और इसकी वजह से भारत में भी जो गौ हत्या हो रही है और हमारा धर्म रसातल में जा रहा है, आपके अलावा इसको कोई नहीं बचा सकता। ये धर्म रसातल चला कि जिसका तुम भी नहीं है कोई। और असुरों में दुध मारो हाहाकार मचे और क्रंदन, गौ विप्र भक्त नंदन नंदक खड़क कहो अभिनंदन। असुरों में दुध मारो हाहाकार मचे और क्रंदन, और गौ विप्र भक्त आपका जो खड़ग है नंदक, उसका हो अभिनंदन, जो गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए आप उठाएं, जिससे गौ ब्राह्मणों का और भक्तों का मन आनंदित हो। दुष्टों में दावा नल बन भड़को, दहन हेत दानव बन, और काल रूप दर गर जूठो हरि प्रलय काल के घन बन। दुष्टों में दावा नल बन भड़को, आप दुष्टों को मारने के लिए दावक बनकर इस दानवों के वन को जला दीजिए। दहन हेत दानव बन, और काल रूप दर गर जूठो, आप प्रलय काल के बादल बनकर, दुष्टों के काल बनकर आप गर्जन करो। हो पांच जने घन घोर दिवस प्रक शब्द गर्जना गुंजन, जिस शब्द के आश्वासन से हो गए भक्तों का भय भंजन।
आपकी पंच जिन्हें संग की घनघोर सब ध्वनि से, गर्जना से दसों दिशाएं गूंज उठे। घनघोर दिवस पर शब्द गर्जना गुंजन, और जिस शब्द के आश्वासन से भक्तों का भय मिट जाए। और क्योंकि एक आस निराशा में तुम ही जो बिनती सुनो हमारी, इस निराशा में आप ही हमारी आशा की एकमात्र किरण है। प्राणों में प्राण हमारे आए, महिमा बढ़े तुम्हारी। आप हमारी विनती सुनिए, जैसे हमारे आपकी पूरे विश्व में आपकी महिमा बढ़े, तभी हमारे प्राणों में प्राण आए। अघहारी अभय दान दर्शन दो, नाच उठे जन जन मन, घर घर में मंगलाचार ध्वनि हो, घट घट में तब पूजन। हे अघहारी अभय दान दर्शन दो, हे पापों के नाश करने वाले अघहारी प्रभु, हमें दर्शन दीजिए। आपके दर्शन से जन जन का मन नाच उठे, घर घर में मंगलाचार ध्वनि हो, और घट घट में तब पूजन। अर्थात जो कल्कि नाम की महिमा से किस प्रकार सबके शरीरों में कल्कि भवन प्रकट होंगे, घट घट में तब पूजन। तेज पद उनका, गोपाल तुम्हारी गऊं का बैरी बनाए कण कण,